अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अदालत में मौजूद। दोनों पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। बुशरा बीबी भी अडियाला जेल पहुंच गईं। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई की 6 मुकदमात में 19 दिसंबर और बुशरा बीबी की एक केस में अबूरी जमानत में 2 जनवरी तक तौसी कर दी। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का थाना दराबंद पर हमला। हवलदार समेत 3 एहलकार शहीद, 16 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द ने बारूद से भरी गाड़ी थाने के मरकजी दरवाजे से टकराई। वाक़े के बाद तहसील दराबंद में स्कूल और कॉलेज में पर्चे मुलतवी कर दिए गए। फेयर एंड फ्री होने के लिए जरूरी है। इमरान नियाजी की जब हुकूमत थी उस वक्त भी एफआईए का झूठा केस था। उनकी हुकूमत के दौरान एफआईए ने कहा कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। उसमें मैं भी और शहबाज शरीफ साहब बाइज्जत बरी हुए। आज नवाज शरीफ साहब भी बाइज्जत बरी हो रहे हैं। उम्मीद और दुआ है इलेक्शन वक्त पर हो। शफाफ इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है। हमजा शहबाज कहते हैं एफआईए ने कह दिया हमारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। हम पर झूठे मुकदमे बनाने वाले आज कटहरे में हैं। कौम से झूठ बोला गया। आज नवाज शरीफ भी बाइज्जत बरी हो रहे हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने के सदारती रेफरेंस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। रेफरेंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बराह रास्त नशर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी की रेफरेंस की समाअत बराह रास्त नशर करने की इस्तदा थी। कुंबर के नवाही इलाके में सैलाब जदगान के खेमे में आग लग गई। झुलसकर 3 बच्चे जहां बहक 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग मोमबत्ती की वजह से लगी। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज 2 बजे होगी। नवाज शरीफ लीगल टीम के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। नैब की जानिब से अपील पर दलाइल दिए जाएंगे। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने काउंसिल का इजलास 14 दिसंबर को तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जुमेरात को दोपहर 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। इसराइल की गजा पर रात भर वहशियाना बमबारी। अस्पतालों पर हमले, सर्जन समेत मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। रफाह पर हमले में 6 बच्चों ने भी जाम शहादत नोश किया। कमाल उद्वान और अल अऊदा अस्पताल को निशाना बनाया गया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 18,200 हो गई। 50,000 जख्मी। हमास का कहना है फलस्तीनी कैदियों के तबादले तक कोई इसराइली कैदी गजा से जिंदा नहीं निकलेगा। मुज़ाकरात के बगैर किसी यरगमाली को रिहा नहीं किया जाएगा। गजा में मुजाहिदीन से झड़पों में मजीद 7 फौजी हलाक। हमास का 48 घंटे में 40 इसराइली फौजी मारने का दावा। गजा में इसराइल की बमबारी से अल जजीरा टीवी के रिपोर्टर अनस अल शरीफ के वालिद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जबालिया कैंप में अनस अल शरीफ के मकान को रॉकेटों से निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस ने नवंबर में सहाफी अनस अल शरीफ को धमकी आमेज पैगाम भेजा था और जंग की कवरेज से रोका था। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल के हमलों में 86 सहाफी और मीडिया वर्कर्स शहीद हो चुके। और न्यूजीलैंड विमेंस टीम ने पाकिस्तान को पहले वनडे में 131 रन से हरा दिया। 366 रन के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स 234 रन बनाकर आउट। सिद्रा अमीन 105 रन बनाकर नुमाया रही। हालात ऐसे बन रहे हैं कि बात अदम एतमाद की तरफ जाएगी और जब जाएगी तो इन्हें पता चल जाएगा कि ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात इनके लिए होगी और इंशाअल्लाह फिर तामीर और तरक्की का सफर शुरू होगा। जमात इस्लामी का मेयर कराची मुर्तजा वहाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। कराची सिटी काउंसिल का एक और हंगामा खेज इजलास। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हमने ताउन किया कि कार्रवाई चले, शहर के मसाइल हल हों।
हुकूमती करारदाद रायशुमारी के बगैर कसरत राय से मंजूर की गई। म्यूनिसिपल टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिलों में वसूल करना कराची दुश्मनी है। फस्तायत और वडेराना सोच के साथ मजीद नहीं चल सकते। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं, हर चीज कानून के मुताबिक होगी। चाहता हूं कि एमसी की हुदूद में कोई और मुदाखलत न करे। पीपी रहनुमा नजमी आलम ने कहा, इजलास में सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। केएमयूसी टैक्स पर एतराज की वजूहात तो बताएं। इजलास में मुनहरिफ रुकन अमानुल्लाह की तकरीर पर पीटीआई अरकान का भी एहतजाज। कराची की 49 सनतों को गैस बहाल करने की हिदायत। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर से कराची के सनतकारों की मुलाकात। सनतकारों की दरखास्त पर वजीर आजम ने वजीर तवानाई को गैस की बंदिश खत्म कराने की हिदायत कर दी। पाक चीन तिजारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ। चीन ने आजाद तिजारती मुआहदे पर नजरसानी पर इत्तफाक कर लिया। ज़राए वजारत तिजारत का कहना है, नई तरजीही फहरिस्त के तहत पाकिस्तान को मजीद रियायत मिलने का इम्कान है। चीनी सनतों को पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम करने पर भी इत्तफाक। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाक बहरिया के जहाजों, कोस्टल और क्रीक्स यूनिट्स का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है, अमीरुल बहर ने कराची, गवादर और माड़ा और सज्जावल में नेवल तंसीबात का भी दौरा किया। नेवल चीफ को ऑपरेशनल तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, पाक बहरिया दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। नेवल चीफ ने और माड़ा में कैडेट कॉलेज, नेवल अस्पताल, दरमानजाह का भी दौरा किया। लाहौर को डस्ट्री बनाने के प्रोजेक्ट का तीसरा रोज वजीर आला मोहसिन नकवी ने रात गए दाता दरबार सर्कुलर रोड पर सफाई के काम का जायजा लिया। सड़कों को मुस्तकिल साफ रखने का प्लान तलब। मोहसिन नकवी की सड़कों के साथ फुटपाथ को भी डस्ट फ्री करने की हिदायत। वजीर आला ने मैकेनिकल स्वीपर से सफाई का मुशाहिदा किया। सड़कों की धूल मिट्टी साफ करने के लिए धुलाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में धुंध के डेरे, मोटरवेज के 5 सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी, M4 गोजरा से फैसलाबाद, M5 शेरशाह से रोहड़ी तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक की सरबराह PCB ज़का अशरफ से मुलाकात। चेयरमैन ज़का अशरफ ने मीटिंग में पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट और मुस्तकबिल के प्लान्स पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। भारतीय बोर्ड ऑफिशियल से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने मॉडर्न डे और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए यकीन दहानी कराई। PSL चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद समेत दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। मोहम्मद हफीज, सईद अजमल और उमर गुल ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की।